आज मैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 4 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 4 बताने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि यदि वर्ग समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में यदि दिया हुआ है और उसके शून्यंक भी दिए हुए हैं और उसके गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 4 के पहला जो सवाल है, पहला जो दिया हुआ है 3 और 4। इस सवाल में जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो शून्यंक है। क्या है? शून्यंक दिया है, शून्यंक 3 और 4। और यहां पर जबकि x बराबर 3 तथा x बराबर 4। यहां पर देखेंगे इस बराबर के ये जो x है वो बायां पक्ष में है और जो 3 है दायां पक्ष में। तो यहां पर इस 3 को अंदर लेके आते हैं तो ये जो यहां पर प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो इस पर बचेगा 0 तथा इसी प्रकार x बराबर 4 दिया हुआ है तो बराबर के जो इस तरफ है x वो बायां पक्ष में है और ये बराबर के इस तरफ जो 4 है वो दायां पक्ष में। किसी भी संख्या के बायां पक्ष को दायां पक्ष में या दायां पक्ष को कहीं बायां पक्ष में ले जाना होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। उसी प्रकार अभी जो 4 है वो प्लस चिन्ह है, तो जैसे हम इसको अंदर लाते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा, तब इस पार क्या बचेगा? 0। अतः इस प्रकार गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे x माइनस 3 और x माइनस 4। ये इसी प्रकार प्रश्नावली 4 का दूसरा सवाल -2 और -3। इस सवाल में फिर से हम इसको हल करेंगे तब हो जाएगा, दिया है शून्यंक, दिया है शून्यंक -2 और -3। इसी प्रकार क्योंकि x बराबर -2 और x बराबर -3 होंगे। मैंने इसके पहले बताया था कि x के जो इस तरफ है x बायां पक्ष में है और जो -2 दायां पक्ष में। किसी भी संख्या को बायां से दायां या दायां से बायां लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इस प्रकार x बराबर -2 को हम बायां पक्ष में लाते हैं तो ये +2 हो जाएगा और इस बार बचेगा 0। और x बराबर जो -3 है इसको हम बायां में लेके आते हैं तो यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और 3 बराबर बचेगा 0। अतः गुणनखंड होंगे x + 2 और x + 3। यह सवाल बहुत ही सरल है और यहाँ पर x + 2 और x + 3 क्या होंगे? इस शून्य के गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार बाकी सवाल भी हल होंगे। 4 के दूसरा सवाल, यदि हमारे पास कहीं वर्ग समीकरण है और उसके शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो इसके शून्यंकों का योगफल होगा बराबर -b/a तथा शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a होगा। इस सूत्र की सहायता से हम शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करेंगे। सवाल देखेंगे दूसरा का पहला, x² + 10x + 24। यदि हम इसको हल करेंगे
तब इस वर्ग समीकरण को x² प्लस 10x प्लस 24 को वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तब यहां पर a बराबर होगा, यहां पर देखेंगे हम x का स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या है x का स्क्वायर, और यहां पर a है, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1। तब यहां पर a बराबर हो जाएगा 1। इसी प्रकार b बराबर, यहां पर देखेंगे x है, यहां पर भी क्या है x है, यहां पर b है तो यहां पर भी क्या है 10। तो अब इस प्रकार हो जाएगा b बराबर 10, और यहां पर c है तो यहां पर क्या है 24, c बराबर हो जाएगा 24। अब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तब यहां पर जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यहां पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, और b बराबर है 10 और a बराबर है 1, बराबर हो जाएगा -10 तथा शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। यहां पर देखेंगे c का मान है 24 और a का मान है 1, बराबर हो जाएगा 24। इस प्रकार हम शून्यंकों का योगफल -10 और शून्यंकों का गुणनफल 24 होगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल, 2x का वर्ग -7x -9। हल, फिर से हम इस 2x का वर्ग -7x -9 को मानक वर्ग समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, जैसी तुलना करेंगे तब यहां पर देखेंगे x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या है x का स्क्वायर, और यहां पर a है तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार b बराबर हो जाएगा -7, और इसी प्रकार c बराबर, यहां पर c है तो यहां पर क्या है -9। अब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल का जो सूत्र होता है -b/a। तब यहाँ पर पहले से सूत्र में लगा है माइनस लगा देंगे, और b का मान है -7 तो यहाँ पर -7 रख देंगे, और बटा a का मान है 2। जैसे ही हम यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर में एक माइनस है, माइनस के जैसे ही हम खोलेंगे ब्रैकेट को तो प्लस हो जाएगा और ये 7 बटा हो जाएगा ये 2। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a। c का मान है -9 और a का मान है 2। इस प्रकार ये सवाल बहुत ही सरल है। हम शून्यंकों का योगफल में -b/a में मान रखेंगे तो 7/2, और शून्यंकों का गुणनफल c/a बराबर -9/2। इसी प्रकार जो बाकी जो सवाल है इसी प्रकार हल होंगे।